डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर 1 को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। और पार्ट 2 जो हमारा बिलोंग करता है वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। कि एनिमल में हमें ये देखना है कि सेल लेवल किस फाइलम से शुरू हुआ है, टिश्यू लेवल किस फाइलम से शुरू हुआ है, ऑर्गन पहली बार किस फाइलम से शुरू हुए हैं और ऑर्गन सिस्टम कहां से कहां तक आता है। क्योंकि ये जर्नल सवाल पूछे जाते हैं इसमें कि आप ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो जब आपको ये पता होगा कि सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है या टिश्यू क्या है या जनरली ऑर्गन सिस्टम क्या है और उनके कॉमन एग्जांपल क्या है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों टैकल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। क्योंकि चैनल का नाम है सेवन स्लाइड्स, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे टॉपिक को हम समराइज कर दें 7 स्लाइड के अंदर। तो शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। 5 तरह के आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, आपको बस एक जर्नल एक कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा या सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। सीधे सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपनी डेफिनेशन से, जो है आपकी सेल लेवल। सेल लेवल ये मत सोचिएगा कि यूनिसेलुलर होते होंगे, क्योंकि जब भी आपके जहन में एक चीज आएगी कि सेल लेवल आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं। बट सेल लेवल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। उसका एक ही कॉमन एग्जांपल है पूरे एनिमल किंगडम में, जो है पोरीफेरेंस स्पंज। स्पंज जो है उसका पहला और आखिरी एग्जांपल है जो मल्टी सेलुलर है, लेकिन टिश्यू बच्चों उसमें एब्सेंट है। टिश्यू क्यों एब्सेंट है आप यहां पे देखिए। एक जर्नल में एक स्लाइड है जिसमें सिंपली दिखाया गया है कि ऑस्कुलम दो, उसमें कई तरह के बच्चों पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी उसका टीएस लिया गया है स्पॉन्ज का। उसमें ऊपर वाला जो आपका पोर है इसको आप कहते हैं ऑस्कुलम, और जो छोटे छोटे आपके साइड में जो पोर्स मिलते हैं उनको कहते हैं ओस्टिया। और इसके बीच में ढेर सारी सेल्स लगी होती हैं, जैसे पेनेकोसाइट, oocyte, पोरोसाइट, अमीबोसाइट एंड स्क्लेरोसाइट। हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन है। स्क्लेरोसाइट जो है आपका क्या बना रहा है, स्पिक्यूल्स बना रहा है। पेनेकोसाइट उसकी बॉडी को कवर कर रहा है। तो इसमें आप सेल्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चों टिश्यू बिल्कुल एब्सेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है आपका स्पॉन्ज, जो सेल लेवल टाइप में आता है। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ग्रेड की। इसका एक ही एग्जांपल है, वो है अमीबा। जितने भी आपके प्रोटोजोन्स होंगे वो सारे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको शो करने हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब चूंकि एक ही ये जो ऑर्गेनिज्म है आपका अमीबा, पूरी जो बॉडी है वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है, सारे फंक्शन वो एक सेल कैरी करे। तो ये दोनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद आइए इन दोनों में हम पता करते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो जो सेल लेवल है उसका कॉमन एग्जांपल है पोरीफेरा, जिसका ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्ज। ठीक है, मल्टी सेलुलर है बट टिश्यूज आर एब्सेंट, और डिफरेंट टाइप की सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। दूसरी तरफ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के अंदर एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन आपके परफॉर्म हो रहे हैं। और एग्जांपल है इसके बच्चों आपके प्रोटोजोन्स, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो पैरामीशियम हो, चाहे वो एंट अमीबा हो, जो भी उसका एग्जांपल है, सारे के सारे आपके प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शो होंगे। अब बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा। उसमें क्या हो रहा है, टिश्यू बन जा रहे हैं लेकिन ऑर्गन नहीं बन रहा है। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम से स्टार्ट हुआ, प्लीज उसका एग्जांपल दीजिए। तो यहां पे आप सीधा उसको बताएंगे कि सीलेंट्रेटा इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब टिश्यू लेवल और कॉम्प्लेक्स हुआ और ऑर्गन बने, और क्वेश्चन आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन लेवल। जब आपके ऑर्गन बन गए तो ऑर्गन का सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका प्लेटी हेलमिन्थ्स, जो कि आपके जितने भी फ्लैटवॉर्म्स हैं,
चाहे वो आपको फैशियोला हेपेटिका हो, चाहे आपका टीनिया सोलियम हो, ये सारे के सारे बच्चों आपके कंसिडर होंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गन सिस्टम। कॉमन एग्जांपल एस्केहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स। अब हमारे अंदर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि डिफरेंट टाइप के क्या मिल रहे हैं, ऑर्गन मिल रहे हैं। किडनी है, ब्रेन है, बोन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे अंदर हैं, और वो सब क्या मिलके बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल है बच्चों इसका एस्केहेलमिन्थेस टू ऑल ग्रुप। जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया तो मैंने आपसे बताया था कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में एक समरी शीट आपको शो करूंगा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की होगी। ठीक है, तो इस समरी शीट में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। इस समरी शीट को अगर आप याद कर लेंगे तो ये टॉपिक भी आपका पूरा हो जाएगा और यहीं से आपका सवाल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछेंगे कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप बताएंगे अमीबा। दूसरा होगा सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, आप बताएंगे स्पॉन्जेस, पोरिफेरेंस। तीसरा सवाल होगा टिश्यू लेवल का एग्जाम्पल क्या होगा, आप बताएंगे हाइड्रा, कि जिसमें टिश्यू बन जा रहे हैं। अगला होगा आपका ऑर्गन लेवल, आप बताएंगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। और ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल होगा एस्केहेलमिन्थ्स से लेके कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो ये है इस टॉपिक की समरी जो आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पार्ट 3 में, और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी चीज, वो होंगे आपके प्रोटोस्टोम्स एंड न्यूट्रोस्टोम्स। एक बेसिक, एक जनरल आइडिया, हम उसका एक जनरल कॉन्सेप्ट उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगला लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।